हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है अवेश दरबार। सो अवेश, फर्स्टली वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच। मैंने कंग्रेचुलेशंस, एक रियलिटी शो जो बकेट लिस्ट में आपके शायद से था वो आप टिक मार्क हो चुका है, वो भी कंट्रोवर्शियल। व्हाई सो कंट्रोवर्शियल? ऑनेस्टली ये भी एक शो ही है और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से मेरे अंदर एक कीड़ा रहा है। कोई भी चीज़ करो उसमें ना नंबर 1 होने की कोशिश करो, ज़रूरी नहीं है मिल जाए बट नंबर 1 चीज़ें करो। तो म्यूज़िक में किया, डांस में कर लिया, कंटेंट क्रिएशन में कर लिया, अभी ये रियलिटी शो में कौन सा आता है। तो मुझे ऐसा था कि व्हाई नॉट यार, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं वहाँ जाके लड़ूंगा, आई कैन बी माई सेल्फ देयर। तो मेरा एम ये है कि बस एक टिक करना है रियलिटी शो और वो जाके फील करना है, एम वही है। पहले कौन से रियलिटी शो, मतलब कितना सीजन आपने फॉलो किए हो और कौन सा आपका फेवरेट रहा है अब तक का? ऑनेस्टली मेरे को गौहर वाला सीज़न बहुत अच्छा लगा है। इसके लिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं बायस्ड हो रहा हूँ, ये ऑनेस्ट है, एकदम ऑनेस्ट है, क्योंकि मुझे वो जेन्युइनली बहुत पसंद है एज अ पर्सन और उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर्सनैलिटी क्रेजी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को उनका बहुत सीज़न पसंद आया था, द वे शी प्लेड, वेरी फर्म, वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब मुझे पता चला कि वो जैद के साथ में, तो मैं और भी ऐसा हो गया कि मैं जैद को बोला भी वेरी लकी, शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। करेक्ट, राइट। फिर उसके बाद अब मुझे कोई शो पसंद आया, वो है सिद्धार्थ शुक्ला वाला, माइंड ब्लोइंग, मतलब जेन्युइनली उसमें हर चीज़ थी। आई वुड से शहनाज वॉज फन कैरेक्टर, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला का बैंटर, वो जो दोस्ती उनकी थी, कैसे दोस्ती से फिर दुश्मन हो गए, फिर कैसे बाद में उन लोगों ने एंड में सॉर्ट भी किया, तो इट हैड एवरीथिंग। तो मुझे वो सिद्धार्थ शुक्ला का कैरेक्टर बहुत पसंद था, इस पर्सनैलिटी वो सो स्ट्रॉन्ग, मतलब ही नेवर मतलब खाली फुकट नहीं लड़ा है वो इंसान, कोई किसी ने कुछ किया है तो ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि सी नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ फाइन, ये लड़ाई टाइप ठीक है क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो, जो भी हो रहा है। तो और वो जब भी कुछ लड़ाई हो जाती थी, अगर उसको जाके कोई सॉरी बोल देता वो ठीक भी हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार सेम टू सेम, आई कनेक्ट विथ यू, ऐसे वाला था। तो दैट सीजन एंड गौतम गुलाटी की सीजन, दैट वाज आल्सो क्रेजी। उसका फैशन देख के बहुत इम्प्रेस हुआ था मैं, बोला था ओह नाइस। और उसमें कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी बढ़िया थे। एंड विच वन वाज दैट, डॉली बिंद्रा, ओह माय गॉड, वो बहुत एंटरटेनिंग था, बाप पे नहीं था इतना फन था। फिर मेरे को ऐसा लगता है अरे यार वो तो लड़ाई थी पर वो डायलॉग्स जो उसको सोशल मीडिया पे जिस तरीके से यूज़ किया, वो मजा आया। वो देख के थोड़ा ऐसा था कि शिट क्या बोल रहे हैं लोग। एग्जैक्टली। बट अवेज यू नो, पिछले 2-3 सीजन से हम देख रहे हैं कि बाहर की सारी चीज़ें यू नो घर में लाई जाती है और फिर इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है लोगों की। फॉर दैट कितने आप यू नो मेंटली प्रिपेयर्ड हो और सारे बैकलैशेस के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो? देखो, अगर मैं ऐसे सोचूंगा ना कि बैकलैश होगा तो बैकलैश होगा। करेक्ट। बैकलैश क्यों होगा? अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तभी होगा ना। मैं कुछ करने ही नहीं वाला वैसे, मैं जो भी हूँ एज अ जेन्युइन इंसान अंदर रहने वाला हूँ। आपके साथ जितनी दोस्ती मैं बना सकता हूँ मैं वैसे बनाऊँगा, पर अगर आप ही नहीं चाहते हो तो मैं क्यों बनाऊँगा दोस्ती। बट कोशिश वही रहेगी कि ये शो में जाके ना एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा फोकस रखूँगा, कि अंदर जाके एंजॉय करूँ, लोगों के साथ में गेम्स खेलूँ, स्टोरी शेयर करूँ, ये मतलब यू नो मेनली फन चीज़ है। राइट। तो मेरा एम वही रहेगा। बट अब यू नेवर नो, जो उनको चाहिए वो अगर कोई मुझसे ऐसा भिड़ेगा तो फिर वो रिटर्न गिफ्ट उनको थोड़ा वो देना पड़ेगा वो तो ज़रूरी है वैसे। बट यू नो पिछले 1-2 सीजन में हमने देखा है कुछ लोग प्रिटेंड कर रहे थे, मतलब खुद का साइड हमको देखने नहीं मिल रहा था, लाइक सब कॉपी कर रहे थे, भीड़, आसिम रियाज, तो वो एक फेकनेस दिख रही थी। आप स्ट्रैटेजी प्लान करके जा रहे हो, किस तरह से आप यू नो प्रिपेयर्ड होकर जा रहे हो सारी चीज़ों के लिए? अच्छा देखो, अभी आपने मुझे जो क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने प्लान किया था, आपने सोचा था ये क्वेश्चन पूछोगे, लेकिन आपने अपने वे में बोला ना, डायलॉग्स लिखे थे। अगर मैं ये सोच के जाऊँगा तो क्या होगा, मैं फंबल मारूंगा, और जब मैं फंबल मारूंगा वो दिख के आएगा कि फेक मार रहा है। तो मेरा एम ही वही है कि मुझे कुछ सोच के नहीं जाना है। अगर मुझे कोई यू नो प्यार वाली चीज़ बोल रहा है और उसको मैं स्ट्रिक्ट वाली चीज़ बोलूँगा
क्योंकि मैंने मेरा प्लान करके गया वैसे, तो वो मेरे को लोग गाली देके बोले भाई तेरे को वो अच्छे से बोल रहा था, तू क्यों खाली फोकट लड़ रहा है। सो क्योंकि मैं एज अ पर्सन जब वो देख रहा था शो, तो मुझे लगा कुछ लोगों को देख के अरे क्यों ये क्यों ऐसा क्यों, अरे यू आर अ नाइस पर्सन, व्हाई यू डूइंग इट। तो वो मुझे देख के ऐसा लगा कि भाई, तो मुझे समझ में आ गया गेम नहीं ही खेलना है, गेम अपने आप होगा, आप उसके साथ में फ्लो करो खाली। ये वो वाली जगह है जहाँ पे आप कितना झेल सकते हो वाला सीन है, और जो ज़्यादा झेला वो विनर है, ऐसा टाइप का मुझे लगता है। वेल पॉलिटिकल थीम है पूरा, और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि कुछ पॉलिटिशियंस को लाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्वरा भास्कर का भी नाम आ रहा है, उनके हस्बैंड का नाम आ रहा है, फहाद का। राजनीति से रिलेटेड कितनी नॉलेज है, डिबेट कितना कर सकते हो? आप मुझे पूछोगे तो मेरे को मैं आई थिंक मैं इतना ख़राब रहूँगा ना ये सब मामले में, क्योंकि मैंने पूरी लाइफ में अगर आप देखोगे तो सिर्फ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट में ही रहा हूँ। मैंने कोई चीज़ भी दूसरे पे फोकस ही नहीं किया है। अगर मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम भी खोल के दिखा दूँगा, उसमें जो एल्बम सेव्ड होते हैं ना, कि क्या क्या सेव किया हुआ है, उसमें आपको दिखेगा कि ट्रैवल कंटेंट, ट्रांजिशन, सॉन्ग्स, फ़नी साउंड्स, ये वो सब फन रिलेटेड होगा, और वैसा सब होगा कि सिबलिंग्स के साथ में क्या बनाना है, ये क्या करना है, वैसे करना, सब वैसे रहेगा। करेक्ट। ये जॉनरा है ही नहीं, और मैं सोचा ये जॉनरा में मैं कैसे आ गया, अब मैं क्या खेलूँगा अंदर जाके ये। तो फिर कब ऐसा भी है कि चलो आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू, तो लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है, और मैं अपने आप को इस चीज़ में, अभी नई चीज़ में देखना चाहूँगा, क्या करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। वेल इसी के साथ साथ आप नगमा के साथ एंट्री ले रहे हो। बहुत सारे लोगों को एक सवाल है कि आप एज ए कपल जा रहे हो, आप एज ए दोस्त जा रहे हो, एज ए इंडिविजुअल जा रहे हो, लेकिन एक सवाल एक ये भी है, कुछ खबरें हैं ऐसी कि आप दोनों अपना एक साइड दिखाने जा रहे हो जो एक ही बार में आप बताना चाहते हो लोगों को। इज दैट ट्रू और नॉट? या इट इज़। आई बिलीव इन नज़र अलॉट, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ऑलरेडी। जब मैं झलक में भी गया था तो मेरे साथ में ऐसा हो गया था कि मुझे नहीं बताना चाहिए था, और मैंने बता दिया था तो मेरी इंजरी हो गई थी और मैं वो शो से ही आउट हो गया था। तो आई बिलीव इन नज़र। तो तब से मैंने ना चीज़ें बहुत ऐसे प्राइवेट रखना चालू हो गया, तो स्पेकुलेशन चालू हो गए कि क्या है ये, क्या है वो, क्या है। तो मेरे को थोड़ा बहुत क्लैरिटी वहाँ पे जाके देना है, क्योंकि वो एक अलग ही सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके पीछे बहुत बैक स्टोरीज है। राइट। तो मुझे जाके सारी वहाँ पे काम नहीं होने वाला कुछ भी। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे बैठ के अच्छे से जिसके जो जो थे वो सब क्लियर करूँगा, बिकॉज नाउ थिंग्स आर क्लियर इन माई हेड। तो व्हेन थिंग्स आर क्लियर तभी मैं बताऊँगा, जब नहीं था तभी मैं नहीं बता पा रहा था। तो नाउ आई एम क्लियर, और इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, इससे बेटर प्लेटफॉर्म कौन सा है, सभी सुन रहे होंगे। राइट। लास्ट 2 सवाल पूछना चाहूँगी। पहले तो ये सवाल कि ट्रोलिंग के लिए कितने आप प्रिपेयर हो, क्योंकि पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया इंसान, यस आई नो, बट वो लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर नेशनल टेलीविजन पर आने के बाद होती है चीज़ें। बहुत सारे टेलीविजन की जो ऑडियंस है वो भी हेट करने लग जाती है। ये सारे बैकलैशेस के लिए और ट्रोलिंग के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो? ऑनेस्टली मैंने ना सारा ये ट्रायल बॉल खेल चुका हूं। मुनावर को तो आपने देखा होगा। मैंने देखा है, पर उसके बाद देखो आप जीत गया ना हो, तो मेन क्या मैटर करता है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करो, ट्रोलिंग पे नहीं। क्योंकि ट्रोलिंग से आप बनते नहीं हो, आप जो हो, आपका पोटेंशियल जो है आप उससे ही बनते हो। और जो भी होगा वो मेरे नसीब में है। अगर वो चाहता है वो हो तो वो हो। और अगर मैं सोचते बैठूंगा ना तो मैं कभी अपनी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। इंसान आप अच्छा कर लो तभी भी ट्रोल करेंगे, ख़राब करो तभी भी ट्रोल करेंगे। वो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते तो आप अपने आप को कर सकते हो जो भी करके। तो मैं बोलूँगा इतना ही कि आप अगर कोई चीज़ झेल सकते हो वही चीज़ सामने वाले के लिए करो, बस। इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर मैं कोई चीज़ अपने ऊपर सेम चीज़ झेल लूँगा, जो बोलूँगा तभी मैं बोलूँगा। अगर नहीं, मतलब कैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर वो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ और मैं वो चीज़ अपने ऊपर नहीं देख पाऊँगा तो क्या मतलब है। तो आप वो चीज़ अगर अपने ऊपर डाल के देखोगे तो आई थिंक आप कभी किसी को ट्रोल नहीं करोगे। लेकिन एक और की बात आती है लास्ट क्वेश्चन, नेशनल टेलीविजन की अगर बात ही है तो कहीं ना कहीं जब हमने मुनव्वर वाला सीजन देखा था ना, तो उसका एक ही चीज़ था, यार क्या मेरी फैमिली सोच रही होगी, क्या मेरा बच्चे पे इंप्रेशन पड़ेगा, ये सारी चीज़ें थी। तो
आपका कभी ऐसे कुछ है, आपकी फैमिली की अगर मैं बात करूँ कितनी नैरो माइंडेड है, कितनी ओपन माइंडेड है, अगर थोड़ा बहुत आप बता दो तो। मैं मेरी फैमिली पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ, वो मुझ पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। उनको ये मेरे को वो हमारी फैमिली हमको इन एंड आउट जानते हैं Correct. कि वो क्या रीज़न से कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, क्या है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे कभी जाने ही नहीं देते वहाँ पर। दे नो कि मैं जो भी कुछ करूँगा वो सिचुएशन के हिसाब से करूँगा, और इतना कुछ नहीं करूँगा कि बहुत बड़ा कुछ हो जाए। Correct. मैं बहुत ऐसे बिलीव करता हूँ पीस वगैरह में, इतना कुछ मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरी लाइफ में भी जो कुछ भी हुआ है मैं उसे अवॉइड करके आगे बढ़ते गया हूँ, काम पर फोकस करते गया हूँ। Yes. तो आई थिंक मैं इसमें भी वही फोकस करूँगा, टास्क वगैरह पे ध्यान दूंगा, उस पर जीतने की कोशिश करूँगा, कैप्टन बनने की कोशिश करूँगा, ये सभी करूँगा। वेरी नाइस, मतलब फिजिकली स्ट्रांग हो Yeah, yeah. आप। वेल लास्ट ही जाते जाते अपने फैंस एंड व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? ऑल्सो अगर चाचू बन जाते हो, मामा भी बन जाते हो, तो फिर कितने मिस करोगे आप ये चीज़ के लिए? मैं तो अभी से ही बहुत ऐसा हो कि काश शो थोड़ा सा दूर होता और बाद में होता, या पहले होता। हाँ, बट क्या करें, नसीब में है तो यही है। बट मैं बिग बॉस को परेशान करूँगा कि बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ मुझे क्या हुआ, जब तक वो मुझे बताते नहीं। और फैंस के लिए मैं ये इतना बोलना चाहूँगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। तो ये फेवर जो है बहुत बड़ा फेवर है, मैंने कभी मांगा नहीं था यहाँ पे पहुँचने का, और आपने मुझे सीधा दे दिया। तो ये जो रिटर्न करने वाली चीज़ है, मैंने कुछ सोचा है आप लोगों के लिए कि अगर मैं ट्रॉफी जीतता हूँ तो उसको बड़े स्केल पे करूँगा, अगर नहीं भी जीतता हूँ तो भी करूँगा जितना मेरे से हो सकता है। मैं एक शो बनाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं रहूँगा और आप रहेंगे, और उसमें हम चैलेंजेस करेंगे, गेम्स खेलेंगे, गिफ्ट्स होगा, ये सब होगा। और जो शो देख भी रहा होगा, जो फ़ैन है उनके लिए भी होगा। सो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा क्या है क्या नहीं, बट ट्रस्ट मी, ये जब बनेगा इल बी वेरी फन। तो आओ और साथ में खेलो, और जितना हो सकता है सपोर्ट करो, जो आपको पसंद है उसको सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।